अच्छा ओके, अब हम बात करने वाले PCl5 के बारे में। ओके, अब आप समझ सकते हो PCl5 जो है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें तो PCl5 के हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली और सॉलिड स्टेट में कौन से फॉर्म में होता है उसके बारे में बात कर ली। ओके, ये वाला मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू के तौर पे कई बार आया हुआ है और बच्चे हर बार यहाँ पे गलती कर देते हैं। सो आई थिंक वी विल नॉट डू दैट द सेम मिस्टेक। ओके, दूसरा एक्सरसाइज इन टेक्स्ट आपको अच्छे से और एग्जांपल्स अच्छे से करने हैं आपको। चलो हम लोग अब बढ़ने वाले हैं एग्जांपल नंबर 7.7 जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है। एग्जांपल नंबर कौन सा है बच्चों? 7.7 है। कोई मुझे बताएगा क्या है वो? Why PCl3 fumes in a moisture? अगर हमने यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक PCl3 रखा हुआ है और आसपास मॉइस्चर है तभी इसमें से फ्यूम्स निकलती है। तो फ्यूम्स क्यों निकलती है उनका पूछना इस तरीके से। पहले क्वेश्चन समझो दो बार कि PCl3 मॉइस्चर में क्या कर रहा है बच्चों? फ्यूम्स दे रहा है, क्यों? सो PCl3 प्लस क्या आएगा बताओ? 3H2O, इट गिव्स यू क्या आएगा? H3PO4 प्लस 3HCl। इज इट क्लियर? H3PO3 H3, हाँ अगर PCl5 है तो दो स्टेप में होता है, याद रखना। PCl5 है ना तो यहाँ पे दो स्टेप में होता है, एक होता है POCl3 प्लस HCl और फिर उसके बाद POCl3 प्लस H2O, इट गिव्स यू H3PO4। याद है ना ये चीज आपको? मतलब एक चीज दिमाग में बिठा दो कि PCl3 का अगर PCl3 का अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं हम लोग तब हमें फास्फोरस एसिड मिलता है और PCl5 का करते हैं तो दो स्टेप में होता है और उसके बाद वो फास्फोरिक एसिड मिलता है। इज इट क्लियर? यस सर। और लास्ट में एक एग्जांपल नंबर है कि यहाँ पे जो है PCl5 के सभी जो बॉन्ड है उनके बारे में हमें जस्टिफाई करना है। अरे यार यहाँ पे जो इक्वाटोरियल बॉन्ड है इसको इक्वाटोरियल बोलते हैं। सो ऑल इक्वाटोरियल बॉन्ड्स आर इक्वल एंड द एक्चुअल बॉन्ड जो है ये वाला आपको जो दिख रहा है आर समवॉट मोर और आई कैन से लार्जर देन इक्वाटोरियल। इसको एक्चुअल बॉन्ड बोलते हैं जो येलो वाले हैं वो। ठीक है, यस और नो? यस सर। What happens when PCl5 is heated? आपको बताना है जब हम PCl5 को हीट करते हैं तब क्या होता होगा। It's like PCl3 plus Cl2। PCl3 प्लस क्या आएगा बच्चों? Cl2 आएगा। जब हम PCl5 को क्या करते हैं? हीट करते हैं। नेक्स्ट वन, write balance equation for the hydraulic reaction of PCl5 in a heavy water। इन हैवी वाटर, हैवी वाटर मतलब D2O लिखना है। सेम अब आपको करना क्या होगा, जहां पे हाइड्रोजन था उसको आप किसके साथ रिप्लेस करोगे बताओ? H की जगह आप क्या लिख दोगे वहां पे? ड्यूटेरियम। नथिंग एल्स। ओके, केमिकल रिएक्शन सेम ही होती है, दैट्स व्हाई। ओके, अब जो बात करने वाले हैं हम लोग वो बात करने वाले हैं ऑक्सो एसिड। तो आज हमने जो देखा वो बेसिकली तीन चीज देखी है, PH3, PCl5 एंड PCl3। आपको करना क्या है, अगर आपको फिफ्थ चैप्टर अच्छे से करना ही है तो आपको ग्रुप वाइज करो या फिर एक साथ करो। सबसे पहले हमने जो देखा था वो N2 देखा था, आपको पता है। सबसे पहले हमने प्रिपरेशन सभी चीज किसके बारे में देखी थी? N2 के बारे में। फिर हमने किसके बारे में देखा था बताओ? अमोनिया। ओके, आफ्टर दैट अमोनिया हमने कौन देखा था? फॉस्फोरस। नाइट्रिक एसिड नहीं देखा था क्या? हाँ देखा था। फिर ये तो इंपॉर्टेंट है ऑसवाल्ड प्रोसेस इसमें मोस्ट टाइम पे। फिर हमने क्या देखा था? फास्फोरस के फास्फोरस के जो एलोट्रॉप्स है ड्रॉप्स। वो आपको चार्ट के और डिफरेंस के फॉर्म में अलग से ले लो। फिर फास्फोरस के बाद हमने कौन देखा बताओ? फास्फोरस के बाद फॉस्फीन देखा, PH3। उसके बाद कौन देखा?
PCl3 एंड PCl5। PCl3 तो अब तक PCl5 अगर आप एक चार्ट बनाते जाओ कि जिसमें आप यहाँ पे क्या लिखो, अकरेंस लिखो, या फिर आप यहाँ पे प्रिपरेशन लिखो, फिर आप क्या लिखोगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर आप केमिकल रिएक्शंस लिखो, फिर सॉल्युबिलिटी है तो वो लिख सकते हो, फिर आप उसके यूजेस लिखो, और फिर एक्स्ट्रा नोट लिखो। तो अगर ऐसा करके आप याद रखने की ट्राई करते हो तो विद इन अ 5 मिनट यू कैन रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपने शॉर्ट पॉइंट में अगर ऐसा चार्ट बनाए तो सब बच्चे कंप्लेन करते रहते हैं कि सर हमें याद नहीं रहता है, लेकिन कोई हम जो बोलते हैं ऐसा करता नहीं है। जो बच्चा ऐसा करके अपनी दीवार पे या फिर अपने पास ये चार्ट रखेगा और फ्री टाइम में जो पढ़ता रहेगा उसके लिए बहुत चैप्टर इजी हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा ऐसा नहीं करेगा उसके लिए बहुत ही टफ है। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, डू इट राइट नाउ ओनली। अगर नहीं बनाए तो आज से ही बनाना स्टार्ट कर दो। समझ रहे हो बात? और जो हमारी नेक्स्ट एग्जामिनेशन है उसमें मैं सिर्फ यही चैप्टर रखने वाला हूँ। इस वेडनेसडे जो है 4th हो गया है ना हमारा कंप्लीट, 2 बार टेस्ट हो गई, ठीक है? रेडी हो भाई? हम लोग बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स की। ऑक्सो मतलब ये होता है कि फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स मतलब यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन जिस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जो एसिडिक हाइड्रोजन वाला OH जिस फॉस्फोरस के साथ जुड़ेगा उसके साथ एक ऑक्सो ग्रुप होना चाहिए। बाकी जो भी आई डोंट केयर, लेकिन हमारा एसिडिक हाइड्रोजन जिस फॉस्फोरस के साथ जुड़ता है उसके साथ ऑक्सो ग्रुप होना चाहिए, तभी इसको ऑक्सो एसिड्स बोलते हैं, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। अब आई बात समझ में अभी आपको? यस और नो? ये बेसिक एक फंडा है और एक बेसिक क्या रहेगी रिक्वायरमेंट। यस और नो? Yes, sir. ओके, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे दोनों HH लगा दूं तो अब आप बताओ ये कौन सा ऑक्सो एसिड हुआ, बताओ। अगर यहाँ पे मैंने HH लगा दिया तो ये कौन सा हो गया, H3PO2 हो गया ये। ओके, यहाँ पे मुझे बताओ कितने POH बॉन्ड है? 1 ही POH बॉन्ड है सर। तो इसकी एसिडिटी कितनी हुई? अगर इसका N के बारे में सोचे तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी? सिर्फ और सिर्फ ये कितने बेस के साथ रिएक्ट करेगा? 1। याद आ रहा है कुछ आपको थोड़ा बहुत? Yes, sir. तो ये 1 POH बॉन्ड है। 2 pH बॉन्ड है, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 pH बॉन्ड है और 1 ऑक्सो ग्रुप है। मोस्टली ऑक्सो ग्रुप तो 1 ही होगा। 1 कौन है बच्चों? ऑक्सो ग्रुप है। और इसको बनाया कैसे जाता है तो याद करो, H2PO2 -1 है ये, H2PO2 -1 याद करो। इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको करना पड़ेगा P4 प्लस OH-, तब आपको ये मिलेगा। तो याद रखो। ओके, कोई मुझे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा? फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 क्या आएगा इसका, बताओ। और इसका जो नेम है वो आएगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका जो नेम है वो क्या आएगा बच्चों? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। नाउ इज इट क्लियर फ्रॉम योर साइड, यस और नो? Yes, sir. तो अभी हमने फिलहाल एक ही देखा है आज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोलते हैं। फिर क्या करेंगे, इस H की जगह एक और OH डाल देंगे, नथिंग एल्स। फिर एक और OH डाल देंगे। हम लोग ऑक्सो एसिड्स बनाते जाएंगे, लेकिन अब जी जो हमने देखा वो क्लियर एक ही देखा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये हमारी कंडीशन है ऑक्सो एसिड की। और यहाँ पे दो कौन जुड़े हुए हैं? H। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा H3PO2। यहाँ पे अगर हम बात करें बेसिसिटी, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? एक ही होगी। क्यों, कोई बताएगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही H प्लस से क्रिएट कर सकता है। इट कैन डोनेट, इट कैन जनरेट ओनली 1 H प्लस। आई बात समझ में आपको? दूसरी बात अगर मैं बताऊं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +1। एक ऑक्सो ग्रुप है और 2 पीएच बॉन्ड है। 1 POH, 2 क्या आएगा? PH, और 1 क्या आएगा? ऑक्सो ग्रुप। प्रिपरेशन कैसे बनेगी? P4 plus OH minus, it gives you a PH3 plus H2PO2 -1, अगर आपको याद हो तो ये वाला। हाँ। ओके, तो आज के लिए इतना रखो हाइपोफॉस्फोरस।
उसके बाद हम लोग बाकी सब बात करते हैं, डोंट वरी, है ना? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, दैट्स sir. ऑल, दैट्स ऑल। चलो, और क्या डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे। ओके, नेक्स्ट वन। ओके, तो मीटिंग एंड कर रहा हूं मैं। ओके।